हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारी हिंदी की सीरीज आगे चल रही है तो आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 7 पे। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर के सिलेबस से हम चल रहे हैं और इसी का टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको इस टॉपिक को अंत तक देखना है और इसको समझना भी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कल आपका टेस्ट होगा तो आपको टेस्ट भी देना है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी ज़रूर देखिएगा। एक और बात है दोस्तों, कल से हमारी जो उत्तराखंड की जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसको भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें और एक क्वेश्चन से आपको लगभग 5 से 6 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो कल से वह स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज संज्ञा और सर्वनाम। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा है क्या। तो देखिए, विकारी, अविकारी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये एक विकारी शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है उसको हम संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, संज्ञा का नाम दे देते हैं दोस्तों। अब देखिए, संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको याद रहे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या होते हैं इनके फैक्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा आपको और आपको जिससे कि आसानी से समझ आ जाए दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि पर्टिकुलर एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, जिससे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय, ठीक है, नदियाँ, पर्वतों, दिशाओं के नाम दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीयता, समुद्र, समुद्रों के नाम, सड़कों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिन व महीनों के नाम। जैसे रमेश है तो पर्टिकुलर किसी का नाम रमेश ही होगा। ठीक है, रमेश किसी व्यक्ति का नाम ही होगा। ठीक है, जबकि व्यक्ति जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में अब जैसे गंगा है दोस्तों। ठीक है, तो गंगा जो है वो एक किसी खास नदी को बोला जाता है। ठीक है, हर नदी को गंगा नहीं बोला जाता। तो एक जो खास किसी पर्टिकुलर वस्तु को जो नाम दिया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जिससे कि उसकी एक पहचान होती है। जैसे रमेश है तो रमेश किसी का नाम है तो वो उसकी पहचान है। जैसे गंगा है तो गंगा एक खास नदी का नाम है जो कि गौमुख से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में भगीरथ के नाम से जाना जाती है और अलकनंदा व भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। ठीक है, तो वहाँ से गंगा बनती है। तो किसी खास नदी का नाम ही गंगा है। जैसे हिमालय है तो हिमालय एक खास पर्वत का नाम है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो नदियों के नाम होते हैं, गंगा, काली, शारदा, ठीक है, टोंस, यमुना, ठीक है, ये सारे क्या हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत हो गया जैसे हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो दिशाओं के नाम हो गए जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम हो गए जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो देखिए, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी की जाति बताता हूँ। अब जैसे मैंने बोला नदी। ठीक है, तो नदी जो है, नदियाँ जो है वो नदियों की जातियाँ बताती हैं। अब जैसे पर्वत हो गया। ठीक है, तो पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। कोई पहाड़ है, ज्वालामुखी है, ठीक है, घाटी है, समुद्र है, तालाब है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे भाई है तो भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा इत्यादि, ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ कमेंट डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाव आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी का भाव का उत्पन्न होना, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों,
अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लाइक, कमेंट में लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, थम्स अप कर देगा दोस्तों। भाववाचक के उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, ठीक है। अब जैसे देखिए शीतलता, पानी की शीतलता, मिठास, मिठाई की मिठास, तीखापन, मिर्च का तीखापन, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, प्रवाह, ममत्व, ठीक है, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई इत्यादि, ठीक है। ये क्या है, एक भाव है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी किसी शब्द में भाव उत्पन्न हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए समूह, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी समूह का बोध हो, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए समूहवाचक को कैसे पहचानेंगे, तो इसके उदाहरण है, जैसे देखिए मेला, ठीक है। तो मेला क्या है, एक समूह होता है। भीड़ कहीं पे होती है तो वहाँ पे व्यक्तियों का समूह होता है। बाजार भी समूह होता है, बाजार भी कई दुकानों का समूह होता है दोस्तों, ठीक है। प्रदर्शन रैली, तो वहाँ पे भी कई रैलियाँ इकट्ठी होती हैं। हुजूम हो गया, सेना हो गई, तो सेना भी किसी का एक समूह होता है दोस्तों, उसी को सेना कहा जाता है। एक दो सैनिकों को सेना नहीं कहा जाता, ठीक है। झुंड, गिरोह, ठीक है, जैसे चोरों डाकुओं का गिरोह, संघ, गुच्छा इत्यादि। तो ये क्या है, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये क्या है, एक समूह है दोस्तों, ठीक है। तो अंगूर जो है एक समूहवाचक संज्ञा में आता है। अब आते हैं दोस्तों पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नाप तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु दोस्तों जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं और तौल सकते हैं, ठीक है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे दूध है, ठीक है, जैसे दूध को हम माप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। दही को भी, सोना, चांदी, सोना भी ग्राम, चांदी भी ग्राम में, लोहा भी, सोना, ठीक है, लकड़ी, पानी, तेल, पीतल, तांबा, तेजाब इत्यादि, यानी कि जो सारी धातु की चीज़ें हैं उनको तो हम रखेंगे द्रव्यवाचक में। इसके अलावा देखिए दूध, दही, पानी, तेल, पीतल, तांबा, ठीक है, तेजाब इत्यादि, जो जिसको हम नाप तोल सकते हैं दोस्तों उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप कल टेस्ट लगाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों सर्वनाम पर, ठीक है। तो देखिए सर्वनाम क्या होते हैं। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम मैंने आपका उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण देता हूँ भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे उदाहरण देख लेते हैं पहले, मैं, तुम, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम बाजार गया, मैंने बोला राम बाजार गया, ठीक है। अब देखिए राम मेरे सामने है तो मैंने बोला तुम बाजार गए, ठीक है, तुम बाजार गए, तो राम के स्थान पे क्या आ गया, तुम। तो तुम जो है वो एक सर्वनाम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द होंगे उनको सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो देखिए संज्ञा के 5 भेद थे, तो ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद। अब 6 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जानते हैं इनको। तो सबसे पहले है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद या नाम के स्थान पर आता है दोस्तों, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको दोबारा संज्ञा और सर्वनाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है किसी व्यक्ति के नाम के बाद या उसके स्थान पर आता है दोस्तों। अब जैसे इसमें 3 होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष दोस्तों वह होता है जो कि स्वयं वक्ता होता है, यानी कि जो भी बात करेगा, यानी जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हो गया, उत्तम पुरुष, ठीक है। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जाए वो होता है अन्य पुरुष, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब दोस्तों ट्रिक आपसे ये ट्रिक के माध्यम से आप ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन हो जाएगा? जो खुद बात कर रहा हो, ठीक है। मध्यम पुरुष जिसको आप बात सुना रहे हो, ठीक है। और अन्य पुरुष हो जाएगा किसी अन्य के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। या आई होप आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। एक बार और बता दो, देखिए उत्तम पुरुष मैं और हम, यानी कि खुद स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि वक्ता होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष तू या तुम, आप या आप लोग, यानी कि जिससे बात की जाती है। अन्य पुरुष वह होता है वह, यह, ये, वे, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज का मतलब होता है अपने आप, यानी कि खुद के लिए, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, यानी लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में होने वाले आप से भिन्न होता है। देखिए मध्यम पुरुष में जो आप होता है वो उनके लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि जिससे हम बातें कर रहे हो, लेकिन निजवाचक सर्वनाम का आप खुद के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए जैसे उदाहरण देख लीजिए, मैं आप ही चला गया, ठीक है, या अपने आप ही चला गया। तो जैसे आप है ये खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, यह कोई भला काम नहीं है, वह कौन आ रहा है, ठीक है। तो यह और वह ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो यह कोई भला काम है, तो यह जो है वो क्या है? निश्चय है, वो काम का बोध करा रहा है दोस्तों यह। और वह कौन आ रहा है, तो इसका मतलब वह कोई ना कोई होगा, ठीक है। यह व्यक्ति होगा, जो भी होगा, तो वह जो है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चय यानी कि जिसका निश्चित नहीं हो, ठीक है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखिए, उसने कुछ खाया ही नहीं, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। कुछ अनिश्चित, कुछ में कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। कुछ खाया नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो पता नहीं है कौन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, अनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो देखिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। कोई, कुछ, ये जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जहाँ पे किसी भी वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो आप थम्स अप कीजिएगा, कमेंट में थम्स अप करके मुझे बताएं दोस्तों जल्दी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको अभी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। या देखिए नाम आपको देखिए परिभाषा से पकड़ना है, जो नाम है उससे ही पकड़ना है। अब जैसे संबंधवाचक सर्वनाम है तो संबंध यानी कि किसी न किसी के बीच संबंध बता रहा होगा दोस्तों, यानी कि पहले पद और दूसरे पद के बीच में संबंध बता रहा होगा। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण है दोस्तों जैसे जो और शो। अब देखिए उदाहरण देखिए, वह कौन है जो हंस रहा है, तो देखिए वह कौन है जो हंस रहा है, तो कौन का संबंध किससे है? जो हंस रहा है, ठीक है। वह कौन है जो हंस रहा है। अब हम बोलेंगे वह कौन है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर हम एक शब्द बोलेंगे वह कौन है, तो वह कौन है कौन हो जाएगा? संबंधवाचक, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे दो शब्दों को संबंध करा दिया। वह कौन है जो हंस रहा है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा है वह जो है सो है ही, ठीक है। बोलते हैं ना वह जो है सो है ही, वो बुरा है वैसा है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक संबंध स्थापित किया दोस्तों हमने। तो जहाँ पे संबंध आपको लगे तो वहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। और अंतिम में दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम मैं आपको बता दूं, देखिए वह यह क्या कर रहा है, तो देखिए जहाँ पे प्रश्नवाचक आता है कौन, क्या, कितने, ठीक है। जहाँ पे प्रश्न हो, ठीक है, यानी कि प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम के मैंने आपको बताया 6 भेद होते हैं, वहीं पे मैंने बताया आपको संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वीडियो अगर समझ में नहीं आई, अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई संज्ञा या सर्वनाम के भेद समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिए दोस्तों, ठीक है।
और एक नोट्स बनाइए, तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हम या तो टेस्ट लेंगे दोस्तों, या मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्रिया और विशेषण कंप्लीट हो जाए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, उसके बाद आपका कंप्लीट टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, तो आपको कल टेस्ट देना है या क्रिया विशेषण का टॉपिक क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट होता है दोस्तों, ठीक है, तो आप उसको भी लिखिए दोस्तों। ठीक है, कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको भी लिखिए। ठीक है, कोई सुझाव हो तो उसको भी ज़रूर लिखिए दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।